नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं कहीं पे बारिश से बुरा हाल है। और आज हम जिस ट्रक को लेके आए हैं वो है पिपली। ये मेरे हाथों में देख रहे हैं आप। ये इसके गलती से मैंने उखाड़ लिया, लेकिन आपको शायद ये ऊपर एक बड सा दिख रहा होगा। ये पिपली का बीज लगने वाला था। बारिशों के मौसम में अभी पिपली बहुत ज़्यादा उगाती है और इसको एक बार लगाने के बाद ये बहुत जल्दी अंदर ही अंदर फैल जाती है ज़मीन के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का ड्रग पिपली। ये इसकी बेल है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लंबी लगभग 6-7 सेंटीमीटर के नोड्यूल्स होते हैं इसमें। और उसके बाद ये आगे फैलती रहती है। गण की बात करें तो ये कासहर गण में इसको लिया गया है। मीन्स जो खांसी को ख़त्म करते हैं वो गण हैं, वो ड्रग्स हैं। उस ड्रग में इसको क्लासिफाइड किया है आचार्य चरक ने। और सिनोनिम या नाम की बात करें तो इसको मागधी, वैदेही, क्योंकि मगध और विदेह क्षेत्रों में पैदा होती है, जो कि हमारे बिहार और उसके नीचे वाले नेपाल जैसे एरिया में थे पुराने टाइम में। आजकल का बिहार है वो, और उससे नीचे वाले क्षेत्र जो भी हैं। उसके अलावा कृष्णा, क्योंकि काली होती है, ये कोन शेप होती है, तो शुंडी शुंडी इसको बोलते हैं, कोन शेप आकार में होने के कारण। कोला, कोल, एक कोल जिसको 6 ग्राम, आधा तोला बोला गया है आयुर्वेद में, जो मेज़रमेंट की होती है। तो लगभग 6 ग्राम के आसपास ये होती है एक, तो इसे कोला भी कहा गया है। इसके साथ साथ इसको तीक्ष्णा भी कहा गया है। इसमें कणा, तो जब आप ध्यान से देखेंगे पिपली को, मैं एक फ़ोटो डाल रहा हूँ ये, जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के कोन शेप बनाती है, तो इसलिए इसको कणा भी कहा गया है। और उसके साथ साथ इसको उपकुल्या, मीन्स ये पानी के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा होती है। इसको अगर पानी मिलता है तो ये ग्रो बड़ी जल्दी होती है। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। पाइपर लॉन्गम इसका बोटेनिकल नेम है। गुणों की बात करें दोस्तों तो ये लघु है, मीन्स हल्की है। स्निग्ध है, मीन्स ये मॉइस्चर इसमें होता है ज़्यादा। और तीक्ष्ण होती है, मीन्स प्रॉपर्टी इसकी जो तीक्ष्ण है बहुत ज़्यादा। और इसी के कारण इसको नस्ये वगैरह में शिरोविरेचन में भी लिया गया है आचार्य सुश्रुत द्वारा। और रस की बात करें तो जो पका हुआ फल होता है वो कटु होता है, और उसका विपाक जो होता है, जब उसका पाचन होता है उसके बाद विपाक जो उसका होता है मधुर होता है। जैसे हम कई बार विपाक का मतलब खाते हैं और उसके बाद कई पानी पीजिए आप तो पीछे से मीठा मीठा लगता है, तो उसको विपाक बोलते हैं, वो इसका मधुर है। और वीर्य जो इसका पोटेंसी है वो अनुष्ण शीत है, मीन्स ठंडी भी है और गर्म भी है, लेकिन ज़्यादा गर्म रहती है भद्र अवस्था में। मीन्स जब हरी हरी इसको तोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये जस्ट लगना शुरू हुई है, ये छोटा सा बड, ये आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा मेरे उंगली के पास है। ये कोन शेप में छोटे छोटे कण दिख रहे हैं। और ये जब बड़ी होगी तो जैसे हरी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे पक जाने पर ये रक्ताभ वर्ण की, मीन्स रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और जब बिल्कुल सूख जाती है तो ये ब्लैकिश कलर की होती है, इसलिए इसको कृष्णा भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे ये इसका जो गुण है, गुरु होता है, भारी होती है, मधुर होती है रस में। और वीर्य जो इसका पोटेंसी होती है वो शीत होती है, लेकिन जैसे ही पक जाती है तो ठीक उससे उल्टा लघु हो जाती है और तीक्ष्ण हो जाती है प्रॉपर्टीज़, और रस में कटु हो जाती है, लेकिन विपाक इसका मधुर ही रहता है। तो इसके कारण जो पकी हुई पिपली है काली, जो आप पंसारी वगैरह से लेंगे किसी से, तो वो पकी हुई ही आपको मिलेगी। तो उस केस में ये क्या होता है, कफ और वात को शमन करती है, मीन्स उसको ख़त्म करती है। कफ जो प्रोड्यूस होता है और वात, जो वात के रोग होते हैं, तो उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पकी हुई आर्द्रावस्था में, मीन्स आप अगर आपके खेत में लगी है कहीं और आप कच्ची उसको तोड़ के यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे वो वात कफ को बढ़ा देगी और पित्त को शांत कर देगी। पकी हुई पित्त को बढ़ाती है, तो इसलिए इसको
एक प्रिवेंटिव मेजर भी है। संस्थानिक कर्म बाह्य की बात करें कि एक्सटर्नली इसके क्या यूज़ हैं पिपली के, तो उसमें सबसे पहले ये नस्य के काम आती है। मीन्स अगर ऊर्ध्व जत्रुगत सिर, शोल्डर के ऊपर के जो सिर के अपने रोग हैं उसमें आपको हेडेक है या उसमें आप कफ हो गया है, तो नस्य के रूप में आप पंचकर्मा में नस्य का विधान है, उसके अकॉर्डिंग इसको नस्य के रूप में ले सकते हैं। उसके साथ साथ जंतुघ्न है। एक्सटर्नली अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इसका लेप लगा के कहीं चोट लग गई है वहाँ लगाएंगे, तो ये जंतुघ्न है, कीड़ों को मारती है। और साथ साथ में ये शोथ और वेदना मीन्स शोथ स्वेलिंग और दर्द को कम कर। दोस्तों नाड़ी व संस्थान की बात करें तो मीन्स नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, तो उस केस में ये नाड़ी दौर्बल्य हर है। मीन्स जो नर्वस सिस्टम में वीकनेस आती है उसको दूर करती है, तो मेद्य है। दोस्तों पाचन तंत्र की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका क्या इफ़ेक्ट है या कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये एक तो कटु होने से दीपन है। मीन्स अग्नि को दीप्त करती है। आपकी अगर भूख मर चुकी है, अरुचि जिसको बोलते हैं, उसमें यूज़ होती है। अग्निमांद्य है, उसमें भी यूज़ होती है। देन उसके बाद आपका गुल्म है, उसमें यूज़ होती है। ये कोष्ठबद्धता है, विबंध जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पे यूज़ होती है। साथ में अजीर्ण, जो पचा नहीं है, बड़े टाइम से आपका खाना पेट में है लेकिन पचता नहीं है, उस केस में भी इसको यूज़ करते हैं। मात्रा वही आधा ग्राम से 1 ग्राम तक रहती है इसकी, जो रोग बल और काल को देखते हुए रोगियों के। रक्त व संस्थान की बात करें दोस्तों कि ब्लड पे इसका क्या इफेक्ट है, रक्त पित्त को शांत करती है। मीन्स आपके रक्त विकार जितने भी हैं, वात रक्त है उसको शांत करती है, आम वात है उसको शांत करती है, और हृदय दौर्बल्य हर है। मीन्स हृदय की जो दुर्बलता है, हार्ट की जो वीकनेस है उसको दूर करती है। तो धीरे धीरे इसको अगर मिनिमल डोज में लेंगे, आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम के बीच में दिन में 2 बार, तो ये बहुत ही अच्छा हार्ट के लिए एक टॉनिक का काम करती है। तो श्वसन व संस्थान की बात करें, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, तो कफ को, जो कईयों के पेशेंट्स का कफ बहुत निकलता है, तो उस कफ को ये कम प्रोड्यूस हो ऐसा ये एक्शन करती है। मीन्स कफ को कम निकलने देती है और शरीर से भी निकालती है। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ड्रग का, जो श्वसन संस्थान के ऊपर। जो हमारी सर्दियां हैं, बेसिकली आजकल का मौसम जो है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और टीबी इरेडिकेशन जैसे चला हुआ है हमारे देश भर में, तो टीबी के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो पिपली को क्षय रोग में, टीबी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी सिस्टम पे ऊपर दोस्तों इसका क्या इफ़ेक्ट है, मूत्रल है ये। मीन्स विपाक मधुर है, तो उसकी वजह से ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे अनेक जैसे अश्मरी है, स्टोन है, उसको भी निकालने में हेल्प करती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की डायरेटिक है। तो मूत्रल होने की वजह से बहुत सारी जो रोग हैं उसको दूर करती है, यूरिनरी ट्रैक को आपके साफ रखती है। स्किन पे दोस्तों, स्किन के डिजीज़ जितने भी हैं उसमें बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। और बेसिकली जो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, उसमें भी स्किन में इसका उपयोग बताया गया है। बहुत हल्के हल्के डाइल्यूट क्वांटिटी में इसको आधे से 1 ग्राम लेके उसको पूरा पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं इसको। ताप क्रम दोस्तों, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट है, तो ये जितने विषम ज्वर हैं, जो मलेरियल फीवर जिसको बोलते हैं, और विषम ज्वर जिसमें वात पित्त कफ तीनों इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, और जीर्ण ज्वर जो बहुत टाइम से आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। कई पेशेंट आते होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बार बार रिपीटेडली मेरे को टेम्परेचर आता है, तो उस केस में क्या है कि इसका पिपली का बहुत अच्छा उपयोग है। वर्धमान पिपली जिसको बोलते हैं, कि धीरे धीरे डोज को बढ़ाया जाता है पिपली की, और फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद घटाया जाता है। दोस्तों सात्वीकरण की बात करें तो आपको इसे कहाँ नॉर्मली लेना चाहिए, या ये अपने साथ साथ और क्या क्या कर सकती है, तो ये सामान्य दौर्बल्य, जिनकी बॉडी वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, खाया पिया नहीं लगता है, उनको इस पिपली को यूज़ करना चाहिए। लेकिन मात्रा इसकी जो है दोस्तों, आधा से 1 ग्राम मैंने बता दी है आपको, कि जो पिपली है या पिपला मूल ले रहे हैं आप, इसकी रूट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आधा से 1 ग्राम मात्रा आपको लेनी चाहिए।
शहद के साथ ले सकते हैं, या तो बहुत सारे इसके योग हैं, जैसे पिपल्यासव है, लिक्विड फॉर्म में है जिसमें अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है जो, तो उस फॉर्म में आप इसको पिपल्यासव ले सकते हैं। वर्धक पिपली खंड करके आता है, गुड़ पिपली आता है, गुड़ के साथ इसको ले सकते हैं। ये दोस्तों पिपली मूल है, रूट इसकी नीचे से उखाड़ के लाया हूँ। पत्ता इसका पान के पत्ते की तरह होता है, या और कोई आपको आइडेंटिफाई होगा, हार्ट शेप पत्ता होता है इसका, और ये रूट है इसकी। तो जब इसके पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं तो उस टाइम रूट कलेक्ट करते हैं इसको, सर्दियों में बेसिकली। तो ये था दोस्तों आज का ड्रग पिपली। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यदि मुझसे कोई गलती हुई है या इसमें कोई एडिशन चाहते हैं तो। देखते रहिए HP UK वाले। थैंक यू सो मच।